शुमाली कोरिया में दी जाने वाली बदतरीन सजाएं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां इंसानों के साथ वो सलूक किया जाता है जिसे सुनकर ही रूह कांप उठती है। हम अक्सर सुनते हैं कि इंसाफ का निजाम कितना सख्त होना चाहिए, लेकिन शुमाली कोरिया में कानून और इंसाफ की ऐसी खौफनाक शक्लें हैं जिन्हें सुनकर भी दिल दहल जाता है। एक ऐसी जगह जहां जरा सी गलती, मामूली सी खता या महज मुस्कुराने पर इंसान को मौत के घाट उतार दिया जाता है। आज हम आपको शुमाली कोरिया के ऐसे ही कुछ वाकयात सुनाएंगे जहां के हुक्मरान किम जोंग उन के दौर में इंसानों पर ऐसी भयानक सजाएं मुसल्लत की जाती हैं जो सुनने में भी नाकाबिले यकीन लगती हैं। आज हम बात करेंगे उन सजाओं की जो शायद आपने कभी किसी फिल्म में भी नहीं देखी होंगी और आपके लिए यकीन करना मुश्किल होगा कि ऐसी चीजें हकीकत में हो रही हैं। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग फिल्में देखने के शौकीन होते हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क की हों। लेकिन जरा तसव्वुर करें कि एक मुल्क ऐसा भी है जहां गैर मुल्की फिल्म देखने पर आपकी जान चली जाए। शुमाली कोरिया में गैर मुल्की फिल्में देखना एक जुर्म है और उसकी सजा ऐसी है कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। ये वाकया 2022 का है, जब शुमाली कोरिया के दो कम उम्र लड़के, जिनकी उम्रें सिर्फ 16 और 17 साल थीं, जनूबी कोरिया की फिल्में अपने शहर में फरोख्त कर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो कोई बड़ा जुर्म नहीं है, लेकिन शुमाली कोरिया में ऐसा करना मौत की सजा से कम नहीं। हुकूमत ने इन लड़कों को फौरन गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों लड़कों को दरख्त के साथ बांध दिया गया और 6 मुसल्लह शूटर्स की एक टीम ने इन पर गोलियों की बौछार कर दी। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। इनकी लाशों को भी चैन की नींद नहीं सोने दिया गया। इन्हें मारने के बाद इनकी लाशों को भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया गया ताकि वो इन्हें नोच कर खा जाएं। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी फिल्म देखने या फरोख्त करने पर इतनी वहशियाना सजा दी जा सकती है? ये सजा ना सिर्फ उन लड़कों के लिए बल्कि पूरे शुमाली कोरिया की आवाम के लिए एक सबक थी कि वो किसी गैर मुल्की चीज को हाथ भी न लगाएं। शुमाली कोरिया में ऐसी सजाएं मामूल की बात हैं और ये सजाएं आवाम के दिलों में मुसलसल खौफ पैदा करने के लिए दी जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि शुमाली कोरिया की हुकूमत सिर्फ आम लोगों पर जुल्म ढाती है तो आप शायद गलती पर हैं। यहाँ वो लोग भी महफूज नहीं जो हुकूमत में आम ओहदों पर फायज होते हैं। किम जोंग उन का इक़्तिदार में आना एक खौफनाक दौर का आगाज था, जहाँ कोई भी शख्स, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, शक की बुनियाद पर मौत के घाट उतारा जा सकता है। ये 2019 का वाक़या है जब किम जोंग उन अमेरिका का दौरा करके वापस आए। उस सफर के बाद इन्हें अपने 4 हुकूमती अफसरान पर शक हुआ कि शायद इन्होंने अमेरिकी हुक्काम के साथ कोई हसास मालूमात शेयर की है। यहाँ कोई ठोस सबूत नहीं था, सिर्फ शक था। लेकिन शुमाली कोरिया में शक का मतलब भी मौत की सजा है। किम जोंग उन ने सोचा कि ये चारों अफसरान गद्दार हैं और इन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। सजा का तरीकाकार जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किम जोंग उन ने इन चारों अफसरों के लिए एक निहायती वहशियाना और बेरहमाना सजा का इंतखाब किया। इन अफसरों को सरेआम एक बड़े मैदान में लाया गया जहां हुकूमती ओहदेदार और अवाम को भी इनकी सजा का तमाशा दिखाया गया। इनकी आंखों पर पट्टियां बांध दी गईं और इन्हें भूखे कुत्तों के एक बड़े पिंजरे के सामने खड़ा कर दिया गया। कुत्तों को कई दिनों से भूखा रखा गया था ताकि वो किसी भी लम्हे इंसानी गोश्त पर झपट पड़े। जैसे ही पिंजरा खोला गया, कुत्तों ने उन 4 बेबस और बेयारो मददगार अफसरों पर हमला कर दिया। ये मंजर इस कदर दिल दहला देने वाला था कि वहां मौजूद लोगों की चीखें निकल गईं। कुत्तों ने उन अफसरों को निहायत बेदर्दी से नोच नोच कर मार डाला और किसी को भी उनकी मदद करने की इजाजत नहीं थी। जो भी हुकूमत या किम जोंग उनकी वफादारी में जरा सी भी कोताही करेगा, उसका अंजाम भी इतना ही खौफनाक और जिल्लत आमेज होगा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ इन 4 अफसरों तक महदूद नहीं थी। 2013 में किम जोंग उन के चचा जीन सोंग थीक को भी इसी तरह मौत की सजा दी गई थी। जीन सोंग थीक, जो किम जोंग उन के करीबी रिश्तेदार और हुकूमत के एक ताकतवर सतून थे, इन्हें भी गद्दारी के इल्जाम में मौत के घाट उतार दिया गया। किम जोंग उन को लगा कि इनका चचा इनका वफादार नहीं रहा और इस शक की बुनियाद पर उन्हें भी गोलियों से मार दिया गया और इनकी लाश को भी भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया गया। अब जरा सोचिए कि एक हुक्मरान जो अपने करीबी रिश्तेदारों और आला हुकूमती अफसरों को भी माफ नहीं करता, वो अपनी अवाम के साथ किस कदर जुल्म कर सकता है। ये वो सजाएं हैं जो ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी तौर पर भी लोगों को तोड़ने के लिए दी जाती हैं ताकि कोई भी शख्स किम जोंग उन के खिलाफ सोचने की जुर्रत ना कर सके। दोस्तों, आप और हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां इंतखाबात जमहूरियत की अलामत समझे जाते हैं। हर फर्द को हक हासिल होता है कि वो अपनी मर्जी से वोट दे या न दे,
लेकिन शुमाली कोरिया में ये मामला बिल्कुल उलट है। वहां इंतखाबात होते तो हैं, मगर ये सिर्फ एक रस्मी अमल है जिसमें लोगों को अपनी मर्जी से वोट डालने का इख्तियार नहीं होता, और अगर किसी शख्स ने वोट न दिया तो उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। शुमाली कोरिया में हर शख्स पर लाजिम है कि वो किम जोंग उन को वोट दे, चाहे उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही क्यों ना हो। इंतखाबात के दिन हर फर्द को वोट डालने के लिए हाजिर होना होता है। अगर किसी शख्स ने गलती से भी अपना वोट नहीं डाला तो उसे न सिर्फ गद्दार समझा जाता है, बल्कि उसके लिए बहुत सख्त सजाएं भी मुकर्रर की जाती हैं। अगर कोई शख्स वोट डालने से रह जाए तो उसका पहला कदम ये होता है कि हुकूमत इसका घर छीन लेती है और इसे फौरन बेघर कर दिया जाता है, और इसके बाद उसकी नौकरी भी खत्म कर दी जाती है ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमाने के काबिल भी न रहे। अगर हुकूमत को लगे कि इस शख्स ने जानबूझकर वोट नहीं डाला तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। कई बार ऐसे अफराद को हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाता है और बाज औकात इन्हें सजाए मौत भी दी जाती है। इस तरह के वाकयात शुमाली कोरिया में खौफ और दहशत का माहौल पैदा कर देते हैं। लोग न चाहते हुए भी मजबूरन इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम होता है कि अगर इन्होंने हुकूमत की मर्जी के खिलाफ कुछ किया तो इनकी जिंदगी अजीरन बना दी जाएगी। ये वाकया इस बात की निशानदेही करता है कि शुमाली कोरिया में जिंदगी किस कदर मुश्किल और गैर यकीनी है। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्कुराना इंसानी जज्बात का एक कुदरती इजहार है। जब हम खुश होते हैं तो खुद ब खुद मुस्कुराते हैं, और ये अमल हमारी जिंदगी में खुशी और मोहब्बत का इजहार करता है। लेकिन शुमाली कोरिया में एक दिन ऐसा भी है जब मुस्कुराना जुर्म बन जाता है। जी हाँ, 8 जुलाई का दिन जब किम जोंग उन के दादा किम ऑल सिंह की वफात का दिन मनाया जाता है, और उस दिन किसी भी शख्स को मुस्कुराने की इजाजत नहीं है। शुमाली कोरिया के बानी किम ऑल सिंह की वफात के बाद यह दिन कौमी सोग का दिन करार दिया गया। इस दिन ना तो कोई जश्न मनाया जा सकता है और ना ही कोई खुशी की अलामत जाहिर की जा सकती है। हत्ता कि इस दिन ऊंची आवाज में बात करना भी ममनू है, और अगर कोई शख्स गलती से मुस्कुराता हुआ पाया जाए तो उसके लिए शदीद सजाएं मुकर्रर हैं। इस दिन मुस्कुराना एक इंतहाई संगीन जुर्म समझा जाता है। अगर कोई शख्स हंसता या मुस्कुराता हुआ पाया जाए तो उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है, और सजाएं इतनी सख्त हैं कि उनकी शिद्दत को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कई मरतबा ऐसे अफराद को सख्त जिस्मानी सजाएं दी जाती हैं, और बाज औकात इन्हें सजाए मौत भी सुना दी जाती है। यहाँ तक कि उस शख्स के खानदान के अफराद को भी इस जुर्म में शामिल समझा जाता है। इन्हें भी सरेआम जिल्लत का सामना करना पड़ता है, और बाज औकात पूरे खानदान को सजा दी जाती है ताकि वो हमेशा के लिए इस बात को याद रखें कि इस दिन मुस्कुराना या खुशी जाहिर करना नाकाबिल कबूल है। ये कवानीन इस कदर सख्त और गैर इंसानी है कि अवाम को मुसलसल खौफ और दबाव में रखा जाता है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। लेकिन आप दोस्तों की राय आज की वीडियो के बारे में क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।